किसी को देखकर रोते हुए हंसना नहीं अच्छा, ये वो आंसू हैं जिनसे तख्त सुल्तानी पलटता है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन में नए सिरे से जान फूंक दी है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस जबरदस्ती किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से हटा देगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, बल्कि लौट चुके किसानों ने रातों रात दोबारा मोर्चा संभाल लिया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में राकेश टिकैत के सपोर्ट में जगह जगह जुलूस निकालते हुए एकजुटता का इजहार किया गया। और ये सब ऐसे हालात में हुआ जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी और किसान आंदोलन को खत्म करने पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अमल करने जा रही थी। पुलिस ने किसानों को खदेड़ने का पुख्ता इंतजाम कर लिया था। गाजीपुर बॉर्डर छावनी में बदल चुका था। राकेश टिकैत तकरीबन सिर्फ 150 लोगों के साथ ही रह गए थे। गोदी मीडिया ने किसानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। योगी आदित्यनाथ की पुलिस फोर्स ने किसानों को अपना रौब दिखाना शुरू कर दिया था और भाजपा विधायक अपने गुर्गों के साथ आंदोलन खत्म कराने को पहुंच गए थे। तभी राकेश टिकैत का रोता हुआ चेहरा मुल्क के लोगों ने देखा। गनीमत है, उनके रोने का तमाशा देखने के लिए कम से कम हम आप हैं। हो सकता है कि हम आपको भी रोना पड़े और कोई तमाशा देखने वाला ही ना बचे। जो एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स से घिरे हैं वो भारत के किसान हैं। जिन्होंने घेर रखा है वो इन्हीं किसानों के बेटे हैं। जो घिरे हैं उनमें से तमाम रिटायर्ड फौजी हैं। लेकिन इस नए भारत की सियासत को रिटायर्ड जवानों की नहीं, शहीद जवानों की जरूरत है। शहीदों की लाश पर इलेक्शन में जमकर वोटों की फसल काटी जाती है। इसलिए सियासत को तमाशा बनाने के लिए लाशों की जरूरत है, लेकिन जिंदा लोगों की जरूरत नहीं है। टिकैत किसानों के बड़े नेता हैं। आज मजबूर और बेबस होकर रो रहे हैं। उन पर देश के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम है। जो पंजाब हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा अनाज उगाते हैं, उनके बाप, बेटे, दादाओं को देशद्रोही और क्रिमिनल बनाकर लाचार खड़ा कर दिया गया है। कैमरे के सामने रोते हुए राकेश टिकैत ने कहा, हमारे साथ साजिश रची जा रही है। ये बिल वापस नहीं हुए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मेरे किसानों को मारने की साजिश रची जा रही है। भाजपा के विधायक तकरीबन 300 लोगों के साथ आए हुए हैं। उनके पास हथियार हैं, हजारों पुलिसकर्मी हैं। वो हमें मारने पीटने आए हैं। सरकार हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। कानून वापस नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। देश के बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने बनेगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा। सत्ता पर काबिज मौजूदा सियासत पर टिकैत के आंसू भारी पड़ेंगे। मैं पिछले कई वीडियो में कह चुकी हूं कि सरकार आग से खेल रही है, लेकिन इन सत्ता के घमंड में चूर सियासतदानों को सच फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। मीडिया के सामने राकेश टिकैत के निकलते आंसुओं ने किसान आंदोलन में जान फूंक दी
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर आ गए। जगह जगह हाईवे जाम कर दिए गए। उनका कहना है कि टिकैत से पहले हमको गिरफ्तार करो। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि मेरे गांव के लोग जब तक मुझे पानी नहीं देंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। राकेश टिकैत का यह बयान ऐसा था जिसके बाद इसने सिसौली में टिकैत के घर के बाहर सैकड़ों किसानों को इकट्ठा कर दिया। टिकैत के घर भीड़ खड़ी हो गई। भारतीय किसान यूनियन का हौसला बढ़ा तो उसने गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के किसानों को वहां पहुंचने और बाकी किसानों को अपने अपने इलाकों में टेंट गाड़ देने का हुक्म जारी कर दिया। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद से रातों रात सैकड़ों ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंच गए। देखते देखते गाजीपुर बॉर्डर फिर से गुलजार हो गया, जो शाम तक शामियाना उखड़ने और पुलिसिया जोर और जुल्म की आशंका में वीरान हो चुका था। दरअसल दो कौड़ी का शख्स अगर नेता बन जाए तो वो समझता है कि जनता भेड़ बकरी है, लेकिन ये जनता सब जानती है। ये जानती है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुल्क की जनता ने देखा है कि 26 जनवरी को फोर्स नहीं थी, लेकिन आज किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए मौजूद है। वैसे अब कहा जा रहा है कि अगर किसानों का दमन किया गया तो सरकार अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोक लेगी। जनता देश की मालिक है और किसान आज भी इस देश की रीढ़ है, जिसे नोटबंदी और जीएसटी जैसी ऐतिहासिक मूर्खताएं भी तोड़ नहीं पाई हैं। राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान आंदोलन में जो जान लौटी है, उसके पीछे किसानों के सपोर्ट के साथ साथ सियासी दलों का खुलकर उनके सपोर्ट में आना भी अहमियत रखता है। 3 बातें ऐसी हुई हैं जिसने टिकैत को बेहद मजबूत बना दिया। पहली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का राकेश टिकैत से बात करना और आंदोलन को समर्थन देने का भरोसा देना। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के सपोर्ट का मतलब रणनीतिक तौर से संजीवनी बूटी मिलने के बराबर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का इस पक्ष या उस पक्ष में होने वाला ट्वीट, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र का साथ देते हुए किसान आंदोलन के सपोर्ट में खड़े होने का ऐलान किया। और अब राष्ट्रीय लोक दल ने खुले तौर पर राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये तमाम बड़े बदलाव राकेश टिकैत के आंसू से पैदा हुए हालात के बाद के हैं। दरअसल जो लोग देश चला रहे हैं वो देश नहीं, एक कंपनी चला रहे हैं। इस कंपनी को ही वो लोग मुल्क कहते हैं। इसीलिए पूरे देश से कह रहे हैं, किसानों से नफरत करो, उन्हें आतंकवादी कहो, देशद्रोही, पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहो। देश की जनता को जनता के ही खिलाफ खड़ा करने का सियासी तमाशा चल रहा है। साजिशें करके अब जनता से जनता को ही नफरत कराने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जिन जवानों किसानों के नाम पर फर्जी राष्ट्रवाद का धंधा चलता है, उन्हें ही क्रिमिनल बनाया जा रहा है। अंग्रेजों की मुखबिरी का हुनर देश को बांटने के काम आ रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि खुफिया एजेंसियों और पुलिस के रोकने के बावजूद ट्रैक्टर परेड की इजाजत आखिर क्यों दी गई थी? खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की इजाजत मत दीजिए, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का खतरा हो सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय ने परेड की इजाजत दे दी। सनी देओल के एक पालतू ने एक गैंगस्टर के साथ पुलिस के रूट से अलग रूट लेने का ऐलान किया, लेकिन उसको पकड़ा नहीं गया। उस दिन जानबूझकर कम फोर्स उस तरफ रखी गई थी। जिस लाल किले पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर एक भीड़ को जाने दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने के बाद भीड़ का सीधा आईटीओ पर रोकने का दिखावा किया गया। तब तक भीड़ लाल किला पहुंच चुकी थी। लाल किले का गेट उनके स्वागत में खुला हुआ था। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुई घटना का कलंक किसान अपने माथे पर लेकर नहीं चल सकता,
क्योंकि इस घटना के पीछे उन्हें बदनाम करने वाली ताकतें हैं। किसानों ने इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करी है। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत अगर टिके रह जाते हैं तो बाकी मोर्चों पर भी किसानों की एकजुटता और मजबूत होगी। ऐसे में आंदोलन खत्म करने पर आमादा केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने का फैसला 16 दलों ने मिलकर लिया है। अब राकेश टिकैत को संसद में भी जोरदार सपोर्ट मिल सकता है। आने वाले वक्त में ऑपोजिशन पार्टीज खुलकर किसानों के आंदोलन में हिस्सा ले सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।